आज हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट का प्रयोग कैसे करते हैं। पेज लेआउट टैब का क्या प्रयोग है एमएस वर्ड में। तो इसमें देखिए कुछ हमारे पास टूल बार्स हैं, जैसे थीम्स है, पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, अरेंज है। तो इन सभी ऑप्शंस का क्या प्रयोग है हम स्टेप बाय स्टेप सबको देखेंगे। और सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे थीम का यूज करते हैं। तो थीम का मतलब जैसे यहाँ पे क्लिक करें, पेज पर हमारे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमारे पेज पर कोई कंटेंट्स नहीं है। पेज पर कंटेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको कंटेंट्स वाली फाइल एक ले लेनी है जिसमें कुछ डेटा लिखा गया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक CV बना हुआ है, इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जैसे हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई एक स्टाइल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्टाइल का प्रयोग होम टैब से देखा है, तो कोई भी एक स्टाइल का प्रयोग करके अगर हम अपने CV को या रिज्यूम को मेंटेन कर लेते हैं, तो अब इस पर हम जैसे आएंगे पेज सेटअप पे, तो यहाँ पे देखिए थीम का जो है वो प्रयोग दिख रहा है कि किस तरह से आप उस फाइल के थीम को बदल पा रहे हैं। ठीक है, फाइल के थीम को अगर आपको लगा कि फिर वो कलर आप चेंज करना है, बदलना है, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको लगाना हो। फिर अगर आप फॉन्ट स्टाइल में परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये थीम के प्रयोग थे। यहाँ से इफेक्टेड है जो ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाएंगे। तो अभी हम फिर से रिटर्न चलते हैं कैलकुलम वीडियो पर। यहाँ पे देखो पेज सेटअप ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस वर्ड का, कि आप जो वर्क करेंगे वो किस पेज पर करेंगे, साइज क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगा, कैसा आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला मार्जिन का मतलब देखिए यहाँ पे टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच, राइट 1 इंच, नैरो आधे इंच पर है। तो यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी हैं, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज की मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट हो जाएगी। पेज की मार्जिन वही सेट हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट हम नैरो करते हैं तो हमारे पास नैरो की मार्जिन आ जाएगी आधे इंच की। अगर हमको लगता है कि नहीं कस्टमाइज करना है, हमको ऊपर की तरफ 4 इंच 5 इंच मार्जिन रखना है। अब जैसे मान लीजिए स्टाम्प पेपर होता है और स्टाम्प पेपर पर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो जो टॉप की मार्जिन होगी कम से कम 4 से 5 इंच के बीच की दूरी होगी। तो आप 4 से 5 इंच के लिए आप 4 इंच रख लीजिए, मिक्स में H4.5 कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे तो टॉप की जो मार्जिन होगी वो लगभग 4.5 इंच छोड़ दिया गया। यहाँ पे स्टाम्प पेपर का नोट हो जाएगा और उसके नीचे मैटर आप प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। तो मार्जिन से आप मार्जिन सेट कर पाएंगे। बाकी नॉर्मल वर्क के लिए आप नैरो वर्क कर लीजिए, नैरो पे आप काम कीजिए। ओरिएंटेशन से आपको पेज जो है टॉल में प्रयोग करना तो पोर्ट्रेट, वाइड में प्रयोग करना हो तो लैंडस्केप। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई एग्जामिनेशन पेपर या फिर टेस्ट पेपर जनरेट करना है तो पेज को वाइड करने की आवश्यकता होती है, या वाइड में कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिजाइन करने की ज़रूरत होती है, तो फिर आप लैंडस्केप करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो टॉल के बजाय वाइड में आ जाएगा। यहाँ पे साइज है, यहाँ पे लेटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है एमएस वर्ड का। जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे न्यू पैमाने पे तो आपका लेटर ही रहेगा। वहाँ पे आप दूसरा जो आपको प्रयोग करना है वो आप लेकर प्रयोग कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका यूजेस होता है, जो अधिकतर यूज होता है, जो पेपर फोटो स्टेट वगैरह के लिए लोग नॉर्मली यूज करते हैं, वो ये 4 होता है। तो ये 4 आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि पेज को 2 कॉलम में बांटा जाए, 3 कॉलम में बांटा जाए, लेफ्ट में राइट में, तो आप यहाँ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको यूज करना है तो यहाँ मोर कॉलम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कॉलम की संख्या आप दे देंगे कि कितने कॉलम में पेज को बांटना है। जितना नंबर यहाँ पे देंगे पेज आपका उतने कॉलम में बढ़कर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक है। ब्रेक में देखिए आप जैसे आपका जो कर्सर है, इसको पिछले में इंसर्ट टैब में भी पढ़ा था। जैसे कर्सर हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, जैसे हमें आप कर दी ब्रेक, तो वह उस पेज को छोड़ कर उसके आगे वाले मैटर को लेकर के अगले पेज में चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज, तो वह ब्रेक छोड़ के आएगा और नेक्स्ट भी अगले पेज में लेके चला जाएगा। और अगर हम कर्सर को नहीं ले जाना चाहते, कर्सर को लास्ट में रखेंगे और फिर पेज ब्रेक पे जाएंगे। यहाँ पे आप ब्रेक से पेज ब्रेक कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज कर सकते हैं। तो सिर्फ कर्सर ही आपका अगले पेज में जाएगा, मैटर नहीं जाएगा।
यहाँ पे लाइन नंबर है। अगर आप पेज पर लाइन नंबर ऑटोमेटिकली शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइन नंबर पे कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको लाइन नंबर मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि कुल कितना लाइन आपने लिखा हुआ है लाइन नंबर से। अगर आप चाहें तो इसको नन कर दीजिए, हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं। अगला आपका हाइफरनेशन है। हाइफरनेशन में क्या होता है, इसको अगर ऑटोमेटिक करते हैं तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ऑटोमेटिकली डैश का चिन्ह लगा देगा। अब देखिए हमने हाइफरनेशन को बंद कर दिया, यहाँ पे जो चिन्ह लगा था वो हटा दिया, मैटर को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो हाइफरनेशन ऑटोमेटिक रखिएगा, जब जहाँ ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक डैश लगा लेगा। देखिए यहाँ एग्जीक्यूटिव में ऑटोमेटिकली यहाँ पे डैश लग गया, टेक्नोलॉजी में ऑटोमेटिक आपका डैश लग गया। तो हाइफरनेशन को आप ऑन रखेंगे तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डैश हो लगा देगा। आगे चलते हैं। अगर हमारा डेटा को, हमारे मैटर को कोई कॉपी ना कर पाए तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम पेज पर वाटर मार्क लगा दें। देखिए यहाँ पे कुछ वाटर मार्क बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे डोंट कॉपी लगा दिए तो हमारे पेज के पीछे निचले हिस्से में दिख रहा है डोंट कॉपी। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे एडिट करके अपना देना है तो यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, तो कस्टम पे जाने के बाद डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे नो नहीं लगाना है तो नो वाटर मार्क चेंज कर लीजिए। अगर पिक्चर या किसी फोटो आदि में आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो इसे एक्टिव करिए। एक्टिव करने के बाद सिलेक्ट पिक्चर पर जाइए और यहाँ से आप जिस तरह का आप इमेज लगाना चाहते हैं उसे इंसर्ट करिए और अप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो पेपर है उस पर आपका शैडो के रूप में वो इमेज लगा हुआ है। आप हटाना चाहते हैं तो उसको आप जाइए रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक कर दीजिए, तो जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ वो हट जाएगा। फिर अगला आपका है टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर मार्क में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको चाहिए होता है वो आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया SSPITM। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स भी हैं, जैसे अगर आप कलर परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरे कलर में रखना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर देंगे तो आपका उस कलर में हो जाएगा। कुछ कभी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं हमको बहुत हाईलाइट करके दिखाना है तो कस्टम करिए, यहाँ ट्रांसपेरेंसी आप हटा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि आपका हाईलाइट करके दिख रहे हैं। ठीक, नहीं लगाना है तो यहाँ से नो वाटर मार्क, रिमूव वाटर मार्क आ जाइए, हटा दीजिए। अगला आपका पेज कलर। यहाँ से आप पेज का जो भी कलर चाहें उस तरह से पेज को कलर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा भी यहाँ पे देखिए मोर कलर है, मोर कलर पे जाते हैं, जो कलर आप लेना चाहें वो कलर ले लीजिए। इसके अलावा कस्टम पे जाएंगे तो एक नया कलर आप बना सकते हैं, जिस तरह कलर आप चाहें उस तरह कलर बना करके आप अपने पेज को कलर कर सकते हैं। इसके अलावा फिल इफेक्ट है, यहाँ पे ग्रेडियंट चेंज करते हैं तो वन कलर आप लगा सकते हैं। टू कलर में जाना चाहें तो एक कलर यहाँ से लीजिए, दूसरा कलर आप यहाँ से लीजिए। और यहाँ पे आप चाहें डायग्नोस्टिक और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा भी आप चाहें फ्रॉम कॉर्नर वैसा आप सेलेक्ट करके ओके कर दिए तो आपका पेज उसी तरह से डिजाइन में कलर हो जाएगा। नहीं लगाना है तो उसको आप टेक्सचर में आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर दिखाई देंगे, टेक्सचर्स के रूप में आप पेज को कलर कर सकते हैं। फिर पैटर्न में है तो पैटर्न के रूप में आप पेज को कलर कर सकते हैं। फिल इफेक्ट पिक्चर है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सिस्टम में पिक्चर स्टोर हो, आप चाहें तो उस सिस्टमेटिक पिक्चर वाले को भी आप प्रयोग, कोई पिक्चर आप चयन कर लीजिए जिसे आप लगाना चाहते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वो पेज के बैकग्राउंड पे लग जाएगा। पेज के बैकग्राउंड का मतलब हो गया मैटर के पीछे, जिससे मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको लगाया, इंसर्ट कर दिया, ओके कर दिया, देखिए पेज के पीछे मैटर के पीछे बैकग्राउंड के रूप में यहाँ पे लग गया इमेज आपका। अगर नहीं लगाना है तो फिर यहाँ से आपको क्या करना है, पेज नो कलर का प्रयोग कर लेना है, तो नए कोई कंटेंट्स रहेगा, कलर जितना भी आपने पेज बैकग्राउंड से बदलाव किया हट जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास पेज बॉर्डर्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉर्डर्स है, तो बॉर्डर्स कलर है, पेज बॉर्डर्स है, पेज बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की लाइनिंग अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको लेंगे और यहाँ से जिस तरह का कलर लगाना उस तरह कलर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए उस तरह का पेज बॉर्डर लग गया। अब आपको थोड़ा ग्राफिकल लगाना है तो यहाँ पे लाइनिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे आर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आर्ट पर आएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं जो ग्राफिकल इमेज के रूप में काम करेंगे। तो जिस किसी को आपको लगाना होता है उसे आप क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए,
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर ऑलरेडी है। अगर आपको लगता है कि इसकी चौड़ाई और कम करनी चाहिए तो यहाँ से और कम करके आप ओके करेंगे तो पेज का बॉर्डर जो है उसी डिजाइन में लग जाएगा। नहीं लगाना है तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है कि आप यहाँ पे आ जाइए या नन पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, पेज बॉर्डर आपका हट जाएगा। अगला आपका है कि पैराग्राफ की सेटिंग है। जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट को लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट को हमने खिसकाने हैं तो यहाँ पे देखिए 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच जितना आप चाहें उतना खिसका सकते हैं। राइट से खिसकाना चाहें तो राइट से खिसका सकते हैं और बिफोर यानी पहले और बाद में जैसा आप चाहें वैसा आप सेटिंग पैराग्राफ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास अरेंज का। अरेंज का बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ शेप्स पे आई, जैसे मान लिया हमने कोई एक शेप्स ले लिया, यहाँ पे हमने ड्रैग कर लिया। अब इसकी सेटिंग करनी है, हमको देखना है कि हमको इसको पेज के टॉप में सेट करना है तो पोजीशन पर जा रही है, पेज के टॉप में कर देंगे तो पेज के टॉप में आ गया। सेंटर कर देंगे पेज के सेंटर में चला जाएगा जहाँ सेंटर होगा। यानी कि किसी भी इमेज अथवा ऑब्जेक्ट को पोजीशन के अनुसार जहाँ आप चाहें वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बनता है, आपके पास एक से अधिक ऑब्जेक्ट होंगे तो आपका प्रक्रिया यूज होगा। एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास। अगला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। अगर पिछला सिलेक्ट है तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, और यदि ऊपर वाला सिलेक्ट है तो सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे एक स्टेप पीछे भेजना है, एक स्टेप से, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे सेंड टू बैक और यहाँ से सेंड टू बैक वर्ड करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा। और इसको अगर हम एक स्टेप ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, एक स्टेप ऊपर ला सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली पीछे भेजने के लिए सेंड टू बैक और डायरेक्टली ऊपर लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट, और अगर एक स्टेप पीछे भेजना है सेंड टू बैकवर्ड का प्रयोग करिए, और एक स्टेप ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड का प्रयोग करिए। ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है लाइन। जहाँ पे लाइन लिफ्ट करते हैं तो यानी कि लाइन लिफ्ट सेट हो गया। मिडल करते हैं तो मिडल में आ गया। तो इसके लिए हम लोग दूसरे तरीके से आप समझा लेते हैं। जैसे हमने पेज को बंद कर दिया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इंसर्ट पे गए, शेप्स पे गए और इस तरह के कई ऑब्जेक्ट्स बनाए। जैसे मान लीजिए आपका एक हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको और हम लोग छोटा कर लेते हैं, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको भी उससे छोटा कर लेते हैं, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरह से कई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे सबको अलग अलग कलर कर देते हैं। जैसे मान इसको अलग कलर कर दिए, इसको अलग कलर कर दिए, इसको अलग कलर कर दिए और इसको सिलेक्ट करके अलग कलर कर दिए। अब सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट बटन दबा के सब पे क्लिक करें, या फिर हम होम टाइप से यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके दबा के एक साथ इसके इस पार से उस पार तक खींचते हैं, सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको अलाइन में देखना है, अलाइन का क्या प्रयोग था। अलाइन का देखिए प्रयोग जो है, आप लेफ्ट अलाइन करते हैं तो लेफ्ट साइड में सेटअप हो गया, राइट अलाइन करते हैं राइट साइड में हो गया, टॉप साइड में करेंगे टॉप साइड में हो जाएगा, बॉटम साइड में करेंगे बॉटम साइड में हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सेंटर और मिडिल सिलेक्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। अब ये पूरा सेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल पोजीशन पे इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप करने से क्या होगा, जितने ऑब्जेक्ट अलग अलग थे वो सब मिल करके एक हो गए हैं। इनको आप चाहें तो आप अपने आवश्यकता अनुसार साइज में रख के छोटा बड़ा रख के प्रयोग कर सकते हैं, ये कहीं भी रख करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लाइन का भी कन्फर्म हो गया, ग्रुप का भी कन्फर्म हो गया, रोटेट रह गया। रोटेट का मतलब हो गया जैसे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और आपको उस तरह से ऑब्जेक्ट रोटेट कराने हैं तो आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से देखिए रोटेट, आप इमेज को रोटेट कर पा रहे हैं।
किसी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपका और रह गया इस टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग कब काम करता है? जब आपके पास मैटर हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैटर है, तो यहाँ किस इमेज को हम सेट करना चाहते हैं, तो ये इमेज जहाँ जा रहा है या बॉक्स जहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट जहाँ जा रहा है, वहाँ का मैटर ढक जा रहा है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है, इसको प्रयोग करना है। सेलेक्ट करिए, टाइट कर देंगे, जहाँ ये रहेगा वहाँ पे टेक्स्ट नहीं रहेगा। जैसे अगर आप चाहें कि उसको एकदम पिछले हिस्से में कर दें, बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, इन बिहाइंड टेक्स्ट, तो मैटर के पीछे चला जाएगा। मैटर को ऊपर लाना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये सभी ऑप्शन का प्रयोग आप आसानी कर लीजिए, ज़रूरत है अच्छी जानकारी लीजिए। तो आज हम लोगों ने पेज लेआउट के सभी टूल्स के बारे में आसानी पूर्वक समझा और प्रयोग किया, और इसी तरह से आप पूरा प्रैक्टिकल अपने दोहरा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।